छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा के मकतब में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा जब वहां से कुरान पढ़ के निकलेगा, जब मस्जिद अंदमासा घुसेगा, नमाज सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, कुरान सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, आलमा की कदर सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, जलसे का अदब सीख के निकलेगा, वही बेटा सड़कों पे चलेगा, अदब से चलेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक के सामने सीना तान कर कहेगा नमाज फजर के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर। खुतबा सामीन खवातीन हाजिरीन जाकिरीन अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, इधर देखिए, इधर देखो मेरे दोस्त, इधर देखो। बड़ी मुश्किल से झारखंडी मिलता है। हम यहाँ कैसे आए, किस तरह आए, हम क्यों दुखड़ा बयान करेंगे, हम आ गए सुन लेंगे। क्या बात, सही बात। थोड़ी देर सुन लीजिए। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हेलो, अरे दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तुझसे चाहता अफसोस वाले न रहे। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। थोड़ी देर सुने, इको एक पॉइंट घटा दें। बाजा वाले, आपका बाजा अति उत्तम है, बहुत सुंदर है। इको एक पॉइंट घटा के वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दीजिए। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है तभी जलसा सजा। सही बात है। आजकल लोग जलसे को घूमने का मिजाज बना आप समाप्त कर रहे हैं माशाल्लाह जलसे में नेटवर्क की आकर जानिब अफरा तफरी से। का माहौल बना लेता है। मेरे दोस्त, ये जलसा इस गांव का नहीं है, जलसा किसी कमेटी का नहीं है, ये जिक्र मुस्तफ़ा है, रसूल के नाम का जलसा है। यहाँ अगर आके घूमोगे तो क़यामत के दिन घूमते रह जाओगे। ये घूमने की जगह नहीं, ये सुनने की जगह है। थोड़ी देर सुनो। तौफीक तो नहीं होती कभी दिन की बातें सुन ले, तो जब बज्म सज जाता है, महफिल पाक सजती, तो कम से कम चाहे कि 10-20 मिनट कुछ बातें सुने। हो सकता है मेरी बात नहीं, इनकी बात नहीं, पीर साहब की बात नहीं, हजरत की बात नहीं, लेकिन किसी एक की बात अगर आपके दिल में उतर जाए तो वही हमारे सबों के लिए निजात का जरिया बन जाए और आपका भी नाम अमाल रोशन हो जाए। कम से कम इस नियत से बैठे कि हम 2-4 बात सीख के जाएंगे। ये सीखने की जगह है। यहाँ आओगे तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और 10-12 साल तक आप लोगों को ये सब उर्स वगैरह मनाना है मर्दों को। 15 साल के बाद सब औरतें कब्जा कर लेंगी, हम लोगों को धक्का मार के निकाल देंगे। आप लोगों को क्या काम है, मजार में जाइए। ये चीज जो बढ़ती जा रही है, इस पर बहुत जरूरी है कि वरना एक दिन आएगा कि तमाम चीज वही कब्जा कर लेगी। देख रहे हैं आज गैर मुक़ल्लिद लोग, दूसरे लोग तनकीद करता है कि मसल के आला हजरत वाले, इनकी औरतें मज़ार के चक्कर काटती हैं। सोचना चाहिए, औरतों को घर में ही अच्छा लगता है, घर में रहना चाहिए। मज़ार के नाम पे नहीं, अगर जलसे के नाम पे आया हो तो मेरी माँ बाने तू बैठ के सुन ले।
मार्केट डेली बाजार है, हटिया है, मोड़ है, चौक है, सब सामान मिलता है। फिर भी लोग जलसे में आके बाजार बना देता है, ले बाजार और दे बाजार शुरू कर। ये क्या तरीका भाई? बाजार मस्त जलसे में ले बाजार दे बाजार, कहाँ रमजान में था, तुम जलसा में कैसे पकड़ के ले आए? हमारे उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं हमारे मुजफ्फरपुर के, कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, 10-10 जलसा रातों रात कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी। हजरत की कच्ची गुफ्तगू होती है पूरे हिंदुस्तान तकरीबन, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा। कल मैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे था, वहां से पटना कैसे आया, वहां से यहाँ कैसे आया, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, तुम भी उधर चले जाओ। तो बस आज जो दीन की बातें सुनने को मिल रहा है, इन उलमा किराम बहुत मेहनत करते हैं। बाल बच्चों को छोड़ के आपके गांव में इमामत करते, कभी सोचा आपने? 8,000 7,000 9,000 तनख्वाह देते हो, कभी सोचा आपने? अच्छा पैगाम। कुर्बानी के त्यौहार में सब अपने बाल बच्चों के साथ घूमोगे और ये तुम्हारे गांव में घूमेगा, कभी सोचा आपने? अपने घर के पलंग में सोते हो, LCD देखते हो, ये इमाम अपने कमरे में सो करके जनाजा खाटी देखते हैं। हकीकत इमाम के कमरे में जनाजा खाट टांग के रख दिया। लड़का मुहर्रम का खाला खेल करके ढोल डंका बाला भाला बरछा तलवार सब बांध के रख दिया इमाम के सर के ऊपर। मैंने पूछा था इमाम साहब, अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। कब तक की खिलौना खेलोगे? आज तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, मज़ारों के चक्कर काट लेने से बख्शे नहीं जाओगे। अल्लाह के वलियों को राजी करो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में जा करके अपने फर्ज को अदा करके अल्लाह के वली के दरबार में चले जाओगे तो अल्लाह भी राजी होगा और अल्लाह वाला भी राजी होगा। जब दोनों राजी हो जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपका बेड़ा पार होगा और इस तरह दे दोगे तो मेरा बेड़ा पार। हमारे चतुर्वेदी महाराज जी का नाम, बड़ा अच्छा सलूक बता रहे थे और अच्छी बातें बता रहे कि हमारे रसूल के जिक्र, हमारे रसूल के तज़किरा, हमारे रसूल की तारीफ कुरान और हदीस के अलावा और भी किताबों में, दूसरे धर्मों में। आज मैंने इस गांव में आया तो मैंने हिंदू मुस्लिम की खूबसूरत देखा, गंगा जमुना की तहजीब देखा। हिंदू बरादरी के लोग भी घूम रहे थे जलसे में, वो लोग भी मजार की तरफ जा रहे थे, औरतें भी मर्द भी, लगा के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इनके ये गुलस्तान हमारा। मोहल्ले वालों, अगल बगल वालों, इस खूबसूरती को जिंदा रखना कि तुम नेताओं के चक्कर में झोला छापने तक चक्कर मत पड़ो। आज कौन नेता का बेटा मार्केट में घूमता है? कौन नेता का बेटा धर्म का झंडा ढोता है? कौन नेता का बेटा रोड पर जाकर रैली करता है? कौन नेता का बेटा धरना प्रदर्शन में रहता है? कौन नेता का बेटा है कि आपके बीच में आता? नहीं, वो लोग सब विदेश में पढ़ रहा है और तेरे बेटे को धर्म का चोला पहना के सड़कों पे उतार दिया। सोचा कभी आपने? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कोई भी जेडीयू हो, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी नेता का बेटा को सड़कों पे देखें? अरे अब तो बिहार में ऐसा होने लगा कि बगैर चुनाव भी मंत्री बनने लगा। क्या बात है? चुनाव भी मंत्री बनने लगा। अब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपका बेटा है, कोई हिंदू मुस्लिम करके लड़ो आपस में। सही बात। उनको बेटे से कोई मतलब नहीं, वो जाकर के बड़े बड़े पोस्ट में बैठा हुआ है। आज वो खूबसूरती नेताओं ने खत्म कर दिया। क्या लगता है अगर चंद मुसलमान के घर तोड़ देगा तो क्या किसी को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, किसी घर उजरता हुआ देख के खुश मत होना, कल तुम्हारी भी बारी आएगी, लगेगी आएगी घर कई इज्जत में, यहाँ हमारा मकान थोड़ा है। कहने का मतलब है कि सब मिल के रहो, भारत में खूबसूरत बन के रहो। गरीब नवाज के दरबार में सभी लोग जाते हैं, चाहे वो गैर हो चाहे अपना, सबको जाते हैं, लेकिन जब वो दिल से जाते हैं तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज। मगर थोड़ी देर सुनो, ईक को थोड़ा कम कर दो, बाजा बहुत अच्छा। ये बेचारी भोली भाली कौम, ये लोग कुछ नहीं जानती, इनको अच्छी बात बताना होगा। ये बेचारी कौम कुछ नहीं जानती। अल्लाह, इसका मुंह देखो कितना सुंदर लगता है, लेकिन कुछ नहीं जानती।
कुछ नहीं जानती हजरत। क्या लगता है लोग 30 किलो खसी खरीदेगा, 20 किलो खसी खरीदेगा, छुरी तेज कर लेगा और टूअर यतीम की तरह मौलवी साहब के चक्कर में बैठा रहेगा। कहाँ मौलवी साहब जल्दी बुलाओ रे। 5-5 गो बेटा है, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा और कुछ नहीं जानता। कम से कम ये खस्सी से पकड़नी 1 साल भर में सब कुछ सीख गया तो 2-4 लाइन के 2-4 बातें 2-4 आयतें आपको याद ना कर सके। सोचा कभी आप मदरसा सामने गुजरते हो, कोई मौसम घुसते नहीं हो, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी जगह 10 बजे घुस के पेशाब करके निकल जाते हैं। कहाँ गए थे इस टाइम में? नमाज पढ़ने नहीं गए थे, थोड़ा इस्तिंजा लग गया था सब मस्जिद में। ये मुसलमान जिनका बेटा गर्दन में चेन सिकड़ी पहन के हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घूम रहा है जलसा, और बाप जाके कहता है इस्लाम खतरे में। जिनकी बीवी झुलवाम झूलती है और उसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरे में जो बड़ा झुलवाम झूल रही है। काश तुम अपने बाल बच्चों पे दीनी तालीम का मोहर लगा देता, वो बेटा आवारा के तरह नहीं, गलियों में चलता गुलाम रसूल के तरह, घर में आता गुलाम गौस के तरह, बाहर निकलता गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया छोड़ता आशिके मुस्तफा। कोई मतलब नहीं दीन से। मौलाना मस्जिद में रख दिया है, वही संभालेगा। ये लोगों को देख रमजान में लोग संभाला 1 महीना, ऐसे ऐसे नमाजी रमजान में घुसा था। रे बाप, इतर लगा के असर के टाइम में घूमता था, लगता नमाजी नहीं जिन्नात मस्जिद में घूम रहा है। देखा था इन लोग को नाटक, कुछ नहीं जानता है, झूठे घूम घाम के आगे, नमाज भी पढ़ने जानता नहीं, कुछ नहीं। तो सीखो मेरे दोस्त, ये उलमा मेहनत करते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अपने बेटों को पढ़ाओ। ये जो आज आपके सरों पे ये 2-4 इल्जाम लगा रहे हैं, उस इल्जाम को दूर करना सिर्फ इल्म से है। जब आपका बेटा पढ़ा लिखा होगा, खेतों में बैठ के चिल्लम नहीं फूकेगा, गलियों में शराब पी के नाचेगा नहीं, पैर के बेटियों को देख के छेड़ेगा नहीं, दूसरे के नजरों पे नजर लगाएगा नहीं, दूसरों की दौलत पे हवस नहीं करेगा, बल्कि वो सब्र करेगा और अपनी जबान से कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। अभी लड़का लोग मेरे पीछे दौड़ रहा था, बाबा हम आपका फैन है। अच्छा, हम बोले फैन है तो घूम, गर्मी है। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोला हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते ही ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। और ये मेरी माँ की दुआ है। वाह वाह, माशाल्लाह, सही बात। माँ की दुआ, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत। ए बेटा ओ दोस्त, देख रहा है सबका सर खुला है और कहेगा इस्लाम खतरे में, तुम्हारा सर खतरे में। ये जलसे में आके 10 रुपया टोपी नहीं भूला, 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, और 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में आया। टोपी लेके आओ, जलसे में आओ। इस मोबाइल ने तुम्हारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, इस मोबाइल ने तुम्हारे दिन रात को बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुमको सुबह शाम बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुम्हें रात दिन बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुम्हारे स्कूल बर्बाद किया, इस मोबाइल तुम्हारे समाज बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुम्हारे घर को बर्बाद किया। मोबाइल से बच्चा बेटा बेटी को दूर रखो, दूर, और स्कूल और कॉलेज और मदरसा मकतब के करीब रखो, तो तेरा बेटा वफादार बनता नजर आ रहा है। खेलो पबजी, खेलो गलियों में बैठ के पबजी, फ्री फायर खेलो, और जब शादी हो जाए तो बीवी को बिहार में छोड़ के जाके गुजरात में सो, और जाके फोन करेगा हेलो खानवा खैली, खत्म। तो नहीं पढ़ते हो कॉलेज स्कूल, जब पढ़ोगे। आज ईरान और अमेरिका लड़ा है, मैं किसी मुल्क का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पता है वो 2 चाका 24 दिन में 24 घंटे में घुटने में लाएंगे। कितना महीना बीत गया देखा। ईरान में पहले पढ़ाई शिक्षा दर कम था, 43% था,
अभी 97% हो गया है। जब तक कौम नहीं पढ़ेगी बुराई को अच्छाई में कभी नहीं बदल सकती। कभी आप डॉक्टर को खेत में बैठ के चिल्लम फूंकते नहीं देखे होंगे, कभी इंजीनियर को शराब पी करके गलियों में घूमते नहीं देखे होंगे, कभी शादी में नाचते हुए किसी प्रोफेसर को नहीं देखे होंगे। कौन नाचता है? जो जाहिल रहता है। कौन गंजा फूंकता है? जो अनपढ़ रहता है। कौन शराब पीता है? जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसलिए अगर इन तमाम बुराइयों को बैक वक्त मिटाना हो, औलादों को पढ़ा दोगे, वो बेटा गलियों में झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। जलसों में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए, सब मोहब्बत है, इसको पैसा मत कहो, ये मोहब्बत। इस मोहब्बत को बरकरार रखो। अच्छा, शायर लोगों को भी दिए थे, हमारे साथ अभी शायर लोगों को दिए थे। मोहिउद्दीन साहब मुजफ्फरपुरी पढ़े नहीं पढ़े? मेरे बाद जिन्नात भी नहीं पढ़ता है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? लेकिन पढ़ना होगा। बहुत रिक्वेस्ट किए कि बाबा आपको हर हाल में आना होगा। अच्छा पढ़ता भी है। मुजफ्फरपुर में शायर मुकर की कमी नहीं है। अच्छा भी सब पढ़ रहे थे, अच्छा, लेकिन लोगों को लग रहा था कि कब ये लोग छोड़े झारखंड ले आए। और यही कलाम अगर बम्बे से आके पढ़ देते, बम्बे से आके पढ़ देते, खाली पढ़ते नहीं, खाली मैक में खड़ा होते, नारा इधर से नारा उधर से नारा, क्योंकि 50,000 नजराना लगा इसलिए उसके भी अच्छा लगता है। मेरे दोस्त, सोच बदलो समाज में। पीछे हट जाओ मेरे दोस्त, पीछे। ओ बेटे, ओ फैन, ओ फॉलोवर, ओ कलेजा, ओ गुर्दा, ओ फेफड़ा, ओ कलेजा, बेटा साइड हो जा। ओ शेखर, ओ दिलरुबा, साइड हो जा, साइड हो जाए बेटा, साइड हो जाए। अच्छा सुनो, करीब से देखना जो जरूरी। एक आदमी बोला बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देखने। सही बात है, मोहब्बत है। माँ बहनें, बहू बेटियां, छोटे बड़े सब लोग। गैर मुस्लिम भी मेरा फॉलोवर बहुत। हिंदू बरादरी के लोग भी। कल एक पंडा खलीलाबाद यूपी में कहा बाबा मेरे साथ फोटो खिंचवाया बैठ करके, बाबा आपके साथ। मैंने क्या? आपको बहुत बड़ा फैन है। तो मेरी हर बात, मेरी हर क्लिप वायरल है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देखिए, रेलवे स्टेशन में चलना मुश्किल हो जाता है, ट्रेन में चलना मुश्किल। ट्रेन में अगर डब्बा में, इस डब्बा से खास रास्ते में, बाबा रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा हो जा रहा है। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना वायरल होगा। तो मैंने जब गहराई पे देखा, परखा, तो पता चला ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ। लेकिन आजकल की बीवी, अरे बाप, वो बीवी नहीं है, पीर है, पीर। अभी के दौर की बीवी पीर की बात काट देगा, लेकिन बीवी की बात बाप काट लेगा। इतनी हिम्मत। कभी आपने बीवी को परखा? आप अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती हो तुमको कभी अंदाजा नहीं मिल पाएगा। कब अंदाजा करोगे? जब बीवी का कभी कपड़ा खरीदना हो, उनका सूट खरीदना हो, बीवी की साड़ी खरीदना हो, ईद में, बकरीद में, पर्व त्योहार में, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद जाना दुकान, और बीवी का सूट कपड़ा बढ़िया से अच्छा चुन के लाना, और ला करके घर आना, और आकर के बीवी के हाथ में दे देना, और दे के सिर्फ उसका मुंह देखना। मुंह यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब जितनी खड़ी है बैठी है, सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात मुजफ्फरपुर के उस पार की बात बता रहे। आप लोग में टेंशन मत लीजिए। हाँ, इधर नहीं। लेकिन फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन पेशानी को जमीन से उठाती तो फातिमा के पेशानी पे वो सजदा इतना चमकता, मोती पत्ती नहीं, लेकिन फातिमा का सजदा। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने कहिए 40 बहाना, चुगली करने दीजिए दरवाजे में बैठी है,
5-6 औरत एक जगह बैठ करके गाछ के नीचे यहाँ वहाँ बैठ के चुगली करने दो। मेरी माँ बहन तू चुगली मत कर, बगैर वजह, बगैर कारण, बगैर जरूर चीज से आप घर के बाहर मत निकल। अपने घर के अंदर अच्छे लगते हो। तेरा शोहर मजदूरी करके आए, खेत से आए, काम करके आए, बड़ी व्यापारी करके आए, राजमिस्त्री काम करे, कुछ भी काम करके जब शोहर घर आ जाए, अब तेरा हक बनता है काम घर में छोड़ दो। तू कुछ काम करते हो, अब तू काम मत कर। तेरा शोहर आया है 8-10 घंटा के बाद, 2 दिन के बाद, अब तू शोहर के पास पहले जल्दी चली जा। और ऐसे मत जाना, एक गिलास पानी भर के जाना, दोनों हाथों से पकड़ना, अदब से जाना, शोहर को देखते देखते जाना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुराना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से। लेकिन आज की बहू बेटी पानी देगी, मुस्कुरा के देगी, पानी दोनों हाथ से देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, ये देवरिया के उस पार के वालों। तो ये सीखने के लिए बेटियों को मकतब भेजना होगा, बेटा बेटी को पढ़ाना होगा। छोटे छोटे बच्चे जाएंगे मकतब में, कुरान खोलेंगे, उसे अपने रहल पे रखेंगे, उस्ताद के बगल में बैठेंगे, अपनी जबान से तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। लेकिन नहीं, मोबाइल से सब पागल। जवान जवान लड़की मोबाइल रखने लगी। रे बाप, ससुराल है नहीं, कुंवारी लड़की, उसका मोबाइल का क्या काम, वो भी मोबाइल रख रही। अरे एकदम बड़का मोबाइल, अरे मत पूछिए, सैमसंग ने LTD क्या कहता है वो सब मोबाइल। और घर में टावर नहीं आता, जहां माँ बाप है वहां टावर गए। हर खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। मुसलमान अपनी बेटियों पर नजर रखो, अपने बेटों पर नजर रखो। इतनी देर स्टेज पे नहीं बैठता हूँ, थक जाता हूँ, मेरी उम्र कम नहीं है, बहुत उम्र है। मत पूछो कि झारखंडी बाबा जवान है। बैठ गया मोहब्बत से कि लोग चाह के बुलाए, चूंकि लोग को भी दावत दी थी, लोग को भी बोलने का हक है। 10 मिनट 5 मिनट जरूरी है क्या जी? अब नहीं बोलेंगे, नहीं मैं पे आएंगे, सुबह कहेगा देखा झारखंडी सामने लोग टिक नहीं पाए, इसलिए जरूरी है। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं जो इलाके में। तो अभी हम खाली नजराना जहां लिए तहां हवा। ये लोग सुबह आकर के आपके बच्चे को फूकेगा, मुर्गी जब करेगा, जनाजा में शामिल होगा, तीजा में आएगा, यही लोग आएंगे। झारखंडी लाने के लिए नजराना जमा करना हो, इसलिए अपने उलमा पर ज्यादा ध्यान देना, उनकी तनख्वाह पे ध्यान देना। मस्जिद में जाना, इमाम साहब कोई चीज़ की कमी है क्या? एसी मस्जिद में लगा देता है ये कौम मस्जिद में एसी लगाती है। और इमाम के कमरे में जाके झांक के देखना, तिरपाल खिंचा हुआ है, एगो छेदा है, उसमें चूहा मूसा देख रहा है। इमाम साहब सोया की जगह हुआ है। हाँ बोले सलाम खतरे में, कहले इमाम खतरा में। देखते हैं मस्जिद में, देखो मस्जिद में हजरत टाइल से मार्बल मस्जिद में, टोपी तक कमेटी मस्जिद में रखा, टोपी खाली पजमा कुर्ता बाकी, लेकिन नमाजी नहीं। कैसे नमाज पढ़ोगे? सीखोगे तब ना। हम लोग को जो नमाज पढ़ते हैं आप लोग देखते हैं, पीर साहब जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं। अली बाता से शुरू किए हैं, घर छोड़े, मदरसा में पढ़े, मार खाए, अम्मा पारा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, फिर क़ुराशी पढ़े, फिर उसको पढ़े, फिर नियतनमा खरीदे, फिर तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो, रटते गए, याद किए, तब कहा बेटा कल से दुरूद याद करना, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ते गए, रटते गए, फिर याद हुआ। इसी तरह सब दुआ याद किए, आयतुल कुर्सी दुआ, कुनूत दुआ, मासूरा, सब कुछ याद करने के बाद को बेटा अब नमाज ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तब सिखाए। अब लोग हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, सदन कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान कभी खोले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, मौलाना से कभी मिले नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते। कैसे पढ़ते हैं? आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ। कभी अली बाता से भेंट
जुमा दिन देखना, अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर, जब तुम पढ़बे किया ये फुसुर फुसुर सलाम फेरेगा हजरत लतम्मा का देखा। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा के मकतब में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा जब वहां से कुरान पढ़ के निकलेगा, जब मस्जिद अंदमासा घुसेगा, नमाज सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, कुरान सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, अलमा की कदर सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, जलसे का अदब सीख के निकलेगा, वही बेटा सड़कों पे चलेगा, अदब से चलेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक के सामने सीना तान कर कहेगा नमाज फजर के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जैसे कोई मौलाना जोर से तकरीर करता है ना, फिर धीरे हो जाता है तो वहाँ नारा लगता है, लेकिन मेरी तकरीर में जब हम जोर से बोल के फिर धीरे हो जाएंगे तो वहाँ नारा नहीं, दो चार उठ के आ जाना, हम रिलैक्स से हो जाएंगे। अरे जितना देना है लेकिन दो, लेकिन पैसा उधर से आना चाहिए, है मोहब्बत। सुभान अल्लाह। ये आज की गुफ्तगू है, ये सैयद साहब की बरकत की वजह से अच्छी गुफ्तगू हो जा रही है, वरना मैं जितना थका हूँ, जितना दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा लोड है, फिर यहाँ से हमको पटना जाना, मेरी गाड़ी 5 बजे, मैं गाड़ी लेके आया हूँ पटना से, फिर यहाँ से निकलना है। हजरत बहुत जिद करी फिर साहब के, हजरत कोई तशरीफ के खानका भी गए, मजार शरीफ भी वहाँ देखे, घर भी जाके खाना खाए, बड़ा उसने अखलाक लगा, बहुत अदब इज्जत की, हर उलमा की कदर करे, उलमा से मोहब्बत करे, अपने निगाह को कमज़ोर न करे, निगाह को जवान रखें, अपनी बेटियों पर नज़र रखें, किसी मौलाना पर नज़र ना। मौलाना अगर होटल में बैठ गया 10 मिनट, कोई इमाम जाके होटल में बैठ जाइए, ये मौलाना आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता तो क्या गाछ में चढ़ जाए? होटल है तो बैठ गया, बुराई इमाम की क्यों करो? आजकल हजरत अगर एक मस्जिद में 25 नमाजी है तो 5 नमाजी उसमें पीर बन गया अपने अपने। 25 नमाजी में 5 नमाजी पीर और 5 नमाजी उसमें मुफ्ती और 12 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब हो जाती है, नमाज पढ़ना जानता नहीं, खाली मस्जिद के गेट में बहुत बूढ़ा बैठ लिया, नमाज पढ़ के चुगली करता है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पढ़ना उस बार तो पढ़ना क्या समझते हो? दाढ़ी सफेद हो गई, बूढ़ा हो गया, क्या नमाज पढ़ना जानता है? सोचो हजरत, क्या आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, टोपी पहन ली, क्या आप नमाज पढ़ना सीख गए? नहीं मेरे दोस्त, चाहे बूढ़ा हो जाओगे लेकिन जब तक नमाज सीखोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। इसके लिए मदरसों में जाना जरूरी है। आज बच्चे मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा है, तेरा बेटा अश्लील वीडियो देख रहा है, नंगी नंगी तस्वीरें मोबाइल में देख रहा है। आप कभी फेसबुक चलाते हो? जितने लोग सब फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम, वीडियो देखना, 2 4 5 वीडियो होते होते एक वीडियो ऐसा खतरनाक आता है जो बेटा और बेटी मिलके देखोगे शर्मा जाओगे, माँ बाप बैठ के देखोगे तो शर्म आ जाएगी। वो वीडियो तेरा बेटा देख लेता है, 12 साल 13 साल 15 साल होते हो तो वीडियो देख देख के लड़का जवान, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में पागल, 19 साल में घर से बाहर। पूरी दुनिया सो जाए और गाछ के नीचे, पोल के नीचे शटर गिरा दिया, दुकान के नीचे, दरवाजे सामने पत्थर में बैठ के गुड 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 नाइट, गुड है, ठीक 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 ठीक, सोना सोना सोना, राजा रानी सब चल जाए। सोचा कभी आपने उस बेटे की जिंदगी पे? जिस उम्र में स्कूल में जाना चाहिए था, कॉलेज मकतब की उम्र में मोबाइल में पागल है, बेटी उधर मोबाइल देखे, बेटा इधर मोबाइल देखे। आजकल बेटियां मोबाइल देख देख के पागल हो गई। इंस्टाग्राम फेसबुक में जानते हो